हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उमैर सईद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यू एक्वेरियम हॉबी। आज मैं एक्वेरियम चिलर पे बात करूंगा कि किस तरह लगाएंगे, उसकी क्या बेनिफिट होंगे। जिस तरह आजकल समर है, पीक समर इस टाइम पाकिस्तान में है हर तरफ, और जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पे पीक एम्बिएंट टेम्परेचर नोवा डेज 46-47 है और नेक्स्ट मंथ में ये इससे भी ज़्यादा होगा। ये ऑलरेडी मैंने एक्वेरियम चिलर पे काफ़ी काम किया हुआ है। ये मैंने वर्जन 6 बनाए हैं, 1 2 3 4 से 6 तक इन लास्ट 2-3 ईयर्स में, और ये लास्ट वर्जन 6 है जो थैंक्स गॉड मेरे पास बेस्ट चल रहा है। अभी मैं एक्वेरियम चिलर पे बात नहीं करूंगा, मैं आज वाटर फ्लो पे बात करूंगा कि वाटर फ्लो की इंपॉर्टेंस क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने एक वर्जन 2 जो है इस फ्रेम में बनाया और सबसे पहले यहाँ पे वाटर फ्लो सेंसर लगाया YF-S201 इस जगह पे फिट किया था। ये उसका सर्किट है। ये मैंने इसलिए लगाया था कि मुझे एक तो वाटर का फ्लो पता लगे, उसके लिए मैंने ये आर्डुइनो से कंट्रोलर बना के लगाया। इस कंट्रोलर के ऊपर मेरा वाटर का फ्लो आता था। और सेकंड, कंप्रेसर की सेफ्टी, इन केस अगर पंप डैमेज हो और वाटर का फ्लो ना आए तो वो सर्किट जो है ये वाला, इस पे पल्सेस नहीं आएंगी सेंसर से, ये टाइमर को ऑफ करेगा और ये टाइमर कंप्रेसर को ऑफ कर देगा। कंप्रेसर की सेफ्टी है। लेकिन कूलिंग नहीं हो रही थी वर्जन 2 में, फिर 3 में मैंने कंप्रेसर थोड़ा बड़ा किया, फिर 4 में उससे बड़ा किया, 5 में उससे बड़ा किया, 6 में ये FR11G कंप्रेसर लगा हुआ है। अगर हम यहां से इसका नंबर देख सकें, ये 1/3 HP का कंप्रेसर है। इसने भी कूलिंग नहीं की। मैंने ऑब्जर्व किया कि 24 आवर में से ऑलमोस्ट 20 आवर ये मेरा चिलर चलता रहता है लास्ट ईयर। और इस ईयर जब मैंने इसको लगाना स्टार्ट किया मई में, तो मैंने थिंकिंग की कि इसका क्या हल किया जाए, इससे भी बड़ा कंप्रेसर लगाया जाए या कुछ और लगाया जाए। जब मैंने वीडियोस देखी एक्वेरियम चिलर के ऊपर, तो मैं पहले से ही 2 साल से 2 ईयर से मैं ये एक्सपीरियंस कर रहा था कि वाटर का फ्लो ज़्यादा करना है। उसके लिए मैंने पंप बड़ा किया। जब मैंने पंप बड़ा किया, NS803 ये पंप लगा हुआ है ब्लैक कलर का, 2000 लीटर पर आवर का। ये पंप वाटर का फ्लो इसने इंक्रीज किया और तकरीबन 500 लीटर पर आवर फ्लो बना। इस मीटर के ऊपर मैं रीड कर रहा था उसे। कूलिंग स्टिल उतनी थी, उससे ज़्यादा नहीं थी। और अगर आप नेट पे स्टडी करेंगे तो वाटर का फ्लो मोर देन 1000 और 1500 लीटर पर आवर होना चाहिए चिलर में से, फिर बेस्ट रिजल्ट होंगे। लेकिन इस पंप के ऊपर 2000 लीटर पर आवर लिखा हुआ था। मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट किया, स्टिल 500 लीटर फ्लो था। सेकंड प्रॉब्लम क्या आया कि कुछ दिनों के बाद इस पंप में से आवाज़ आना शुरू होगी, इसके कंपाइलर में से। तो मुझे आइडिया हुआ कि मे बी ये ज़्यादा फोर्स लग रही है और बैक प्रेशर बन रहा है इसके ऊपर। यहाँ पे मैंने 3x4 इंच डाई के पाइप लगाए हुए हैं, ये 2, एक से पानी जा रहा है और एक से वापस आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे था, जो मैंने YF-S201 सेंसर लगाया हुआ था उसके पाइप का डाया 1/2 इंच है, इसलिए उसकी जो फिटिंग्स थी वो भी 1/2 इंच की थी। वो यहाँ पे वाटर का प्रेशर ज़्यादा कर रही थी और फ्लो कम कर रही थी। उसकी वजह से मेरे पंप के ऊपर बैक प्रेशर बनता था और पंप आफ्टर 1 ईयर वर्क नहीं करता था, फिर मुझे नया लगाना पड़ता था 1 ईयर के बाद। तो इस साल मैंने ये 1 मई को जब इंस्टॉल करने लगा तो मैंने प्लान किया कि मैं वाटर फ्लो सेंसर रिमूव कर दूं, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि उससे बड़े डाई के वाटर फ्लो सेंसर भी अवेलेबल हैं। मेरी थिंकिंग थी कि 1/2 इंच डाया बहुत थोड़ा है, इसको उतार दूं। और मैंने ये पाइप डायरेक्ट लगा दिया, इधर से आउट इधर से इन। अगर मैं इस पाइप का डाया दिखाऊं, ये मैंने इसके साथ का लगाया है। अगर हम यहाँ पे ये इंची टेप से मेजर करें, अगर मैं सेंटीमीटरों में मेजर करूं तो ये बनता है नियर अबाउट 3 सेंटीमीटर। और अगर मैं इंचों में देखूं तो यहाँ पे नंबर थोड़े से ख़राब हुए हैं, तो मैं आगे रख लेता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे। तो अगर मैं 4 पे इसको रखूँ तो ये बनता है तकरीबन, लेट्स सी के ये 1.25 इंच बनता है, 1.25 इंच, और पहले ये था 1/2 इंच। जैसे ही मैंने ये लगाया, थैंक्स गॉड मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। वाटर फ्लो सेंसर ने तो वर्किंग छोड़ दी, इसलिए मैंने उसके सर्किट को डिसेबल कर दिया और डायरेक्ट कनेक्शन कर दिए। अगर आप कोई भी एक्वेरियम चिलर देखेंगे, टेम्परेचर कंट्रोलर उसके ऊपर लगा हुआ है। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो वो ऑन ऑफ करवाता है उसको। मेरा टेम्परेचर कंट्रोलर ये लगा हुआ है आर्डुइनो से जो मैंने बनाया हुआ है, इसके ऊपर नहीं है। अब मैंने जब इसके ऊपर वाटर फ्लो सेंसर को रिमूव किया तो मुझे डाउट था कि अगर पंप डैमेज हुआ और पानी यहाँ ना आया तो ये ट्रिप नहीं होगा। तो इस चिलर के इनसाइड यहाँ पे ऑपरेटर बॉक्स में इतनी ज़्यादा
आइस बन सकती है, उससे मेरा कंप्रेसर डैमेज हो सकता है। इसलिए मैंने ये थर्मोस्टेट यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। एसी शॉप से यूज थर्मोस्टेट जो एसी के ऊपर लगता है नाव वाला, ये वाला इधर यहाँ पे लगा दिया और इसको तकरीबन सेट कर दिया 22 या 23 डिग्री से। अगर डाउन जाएगा ऑपरेटर का टेम्परेचर तो वो ट्रिप कराएगा और ये जो इसकी प्रॉप थी उसको इस होल से इन करके यहाँ पे सील कर दिया, टाइट कर दिया ताकि वाटर बाहर ना आए। अब ये सेफ्टी भी लग गई और वाटर का फ्लो इतना ज़्यादा हो गया। और यहाँ पे मैंने टेम्परेरी तौर पे 1 इंच डाई का जो प्लास्टिक पाइप होता है जो गार्डन में यूज़ करते हैं वो लेके उसको बर्नर पे हॉट किया और इसके यहाँ पे अपसाइड चढ़ा के इधर क्लैंप लगा दिए बहुत टाइट करके ताकि वाटर ड्रॉप ना हो। और इधर 3x4 इंच का पाइप डायरेक्ट बनाया। ये मैंने टेम्परेरी लगाया था कि बाद में मैं इसके ऊपर कोई रिड्यूसर मार्केट से चेक करूँगा और वो लगाऊंगा, लेकिन अभी ये वही लगा हुआ है और थैंक्स गॉड बेस्ट वर्किंग कर रहा है। और बिलीव मी कि इससे कंप्रेसर 30 मिनट के बाद ट्रिप होता है, जो कि उससे पहले कभी ट्रिप नहीं होता था। अब अगर हम टैंक का टेम्परेचर देखें तो इस टाइम मैंने टेम्परेचर को सेट पॉइंट दिया हुआ है 29.5 डिग्री का, ये सेट पॉइंट है। और पीवी इस टाइम आ रही है 29.6, 29.8 पे इसने ऑन होना है। ये दो टेम्परेचर सेंसर लगे हुए हैं, T1 और T2, दोनों पे सेम टेम्परेचर आ रहा है। मैंने क्रॉस चेक के लिए दो लगाए हुए हैं। मिनिमम और मैक्सिमम 29.4 और 30 डिग्री है इस टाइम। और आज जो है आउटसाइड एम्बिएंट टेम्परेचर में भी 46 के अराउंड होगा दिन में। इस टाइम रात 10 PM हो गए तो इस टाइम आउटसाइड कोल्ड हो गया थोड़ा सा, लेकिन नेक्स्ट मंथ में ये 50 डिग्री से आउटसाइड क्रॉस कर जाएगा। और इस टेम्परेचर के ऊपर पहले ये कभी ट्रिप नहीं होता था और अब ये जब ऑन होता है तो 0.3 डिग्री इसने डाउन करना है और तकरीबन 30 मिनट में ट्रिप हो जाता है, जिस तरह ये अभी भी ट्रिप हुआ हुआ है। नहीं तो पहले ये कभी ट्रिप नहीं होता था। थैंक्स गॉड ये फ्लो इंक्रीज करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फ्यूचर में मैं देखूंगा अगर मुझे वाटर फ्लो सेंसर मिल जाए 1 इंच डाई का या 1.25 डाई का जो डायरेक्ट इस पाइप के ऊपर लग जाए तो मैं उसको इसकी जगह पे लगा के उससे डायरेक्ट वायर्स इधर ले आऊँगा, फिर इस थर्मोस्टेट को यूज़ करूँ या ना करूँ। वो सेंसर इस सर्किट के ऊपर पल्सेस देगा और वो कंट्रोल भी करेगा, और सेकंड उससे पल्सेस मैं इस कंट्रोलर पे लेके वाटर का फ्लो भी मेजर कर सकता हूँ। इस टाइम वाटर का फ्लो इस कंट्रोलर पे नहीं आ रहा, लेकिन मुझे आइडिया है जो मैंने वाटर का फ्लो देखा है वो 1500 लीटर के अराउंड होगा, क्योंकि अब पंप की साउंड भी नहीं है। जो पंप के एम्पायर में आवाज़ थी बैक प्रेशर की वजह से वो साउंड भी ख़त्म हो गई है इसकी बिल्कुल। और कूलिंग से पता लग रहा है कि फ़्लो ज़्यादा होने से बेस्ट रिजल्ट आएंगे। और फ्लो इंक्रीज़ करने से मेरे पंप की लाइफ इंक्रीज़ हो गई। और सबसे बड़ी बात, मेरा इलेक्ट्रिक बिल कम आएगा, क्योंकि पहले ये ट्रिप नहीं होता था। ये FR11G 1/3 HP का कंप्रेसर है, तो ये तकरीबन 2 एम्पेयर या 2.2 एम्पेयर ड्रा करता है। नियर अबाउट 500 वाट बनते हैं। अगर ये आपका 24 आवर में से 15 आवर चलेगा तो इलेक्ट्रिक बिल काफ़ी ज़्यादा होगा। अब ये कूल करने के बाद सेट पॉइंट अचीव करता है और ट्रिप हो जाता है। इसका मतलब है कि मेरा इलेक्ट्रिक बिल कम हो जाएगा। ये वीडियो एक्वेरियम चिलर वर्जन 6 जो मैंने बनाया हुआ उसकी 4 वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई हैं, ये कैसे बनाया है, लेकिन ये इसी में इंप्रूवमेंट थी, इसलिए मैं एक्वेरियम चिलर वर्जन 6 का ये पार्ट 5 होगा, जिसमें ये वाटर फ्लो बहुत ज़रूरी है। अब अगर कोई मेरा दोस्त बनाए तो इस वाटर फ्लो को भी कंसिडर करे और पाइप इस तरह बड़े लगा के ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो गुजारें ताकि कंप्रेसर ट्रिप हो और इलेक्ट्रिक बिल कम आए। होप ये वीडियो किसी दोस्त की हेल्प करेगी। स्टिल अगर कोई मैंने मिस्टेक की हो तो काइंडली मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं उसको करेक्ट करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।